बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल के बारे में पढ़ेंगे। सिविल रॉन्ग और क्राइम के बारे में, क्रिमिनल क्राइम के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे कि सिविल रॉन्ग क्या है। सिविल रॉन्ग, आल्सो नाउन एज सिविल टॉर्ट, is a wrongful act committed against an individual or their property that causes harm or loss but does not necessarily involve a violation of criminal law। ये सिविल रॉन्ग इनफरादी तौर पे होता है, इनफरादियत पे मबनी है, यानी दो बंदों के दरमियान होती है। वो प्रॉपर्टी के बारे में भी हो सकता है, वो शख्स के बारे में भी हो सकता है। तो इसके जो फर्दर मिसालें हैं हम आगे देखेंगे कि किस काइंड के सिविल रॉन्ग्स होते हैं सोसाइटी में। अब इसमें एक वर्ड है कि रॉन्गफुल, हार्म भी इसमें आता है, हार्म और लॉस। तो ये आगे हम डिस्कस करेंगे। अब इसमें आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। This occurs when one party fails to fulfill their contractual obligations, such as failing to pay for goods or services as agreed। दो बंदों के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होती है किसी लॉफुल सब्जेक्ट पर, और वो उसमें फेल हो जाता है, वो चीज़ें उस बंदे तक पहुंचा नहीं सकता, उसको वो गुड्स एंड सर्विसेज नहीं देता है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, ये सिविल सूट इसके ख़िलाफ़ दायर होगी। दो बंदों के दरमियान, एक बंदे ने अगर ज़मीन ली है दूसरे से, उसने कहा कि ठीक है मैं 1 मार्च को आपको पैसे दूंगा, और उस बंदे ने जिसने ज़मीन सेल की है उसने आगे किसी बंदे के साथ 1 मार्च के डेट देकर उसने ना और सौदा कर लिया और कोई चीज़ ले ली। 1 मार्च पर जिसने ज़मीन ली थी वो उसने उस देने वाले को पैसे नहीं दिए, उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो जिसके ख़िलाफ़ वो एक सिविल सूट दायर करेंगे। नेग्लिजेंस होता है कोताही, यानी कोताही करना किसी मसले में। दिस अकर्स व्हेन समवन फेल टू एक्सरसाइज द केयर दैट रीजनेबल पर्सन वुड under similar circumstances resulting in harm another person or their property। For example, a doctor who fails to diagnose a patient's illness could be held liable for negligence। अब इसमें एक मिसाल है कि एक डॉक्टर अगर वो कोताही करता है किसी मरीज़ को इलाज करते हुए, तो जो उस मरीज़ को नुकसान पहुंचेगा वो नेग्लिजेंस के तहत होगा। अब आए रोज़ सुनते हैं कि एक डॉक्टर ऑपरेशन के वक्त उससे ना एक पेशेंट फौत हो गया, तो वो उसकी कोताही की वजह से फौत हो सकता है, लेकिन उसमें वो क्रिमिनल वायलेशन उसने नहीं की होगी। डिफेमेशन का जो लफ्ज़ी मतलब है हद के इज़्ज़त, किसी के बारे में सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया या किसी भी प्लेटफॉर्म पे किसी के बारे में कोई ऐसा दावा करना जो उसकी बेइज्जती का बायस बने, या किसी के ख़िलाफ़ कोई ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करना जिससे उसके हद के इज़्ज़त हो। ये हद के इज़्ज़त आए रोज़ हम ना सुनते हैं, ये जो बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं एक दूसरे के ख़िलाफ़ हद के इज़्ज़त का दावा दायर करते रहते हैं। तो ये ना रेपुटेशन के ख़िलाफ़ होता है, किसी की रिप्यूट को नुकसान पहुँचाना किसी दावे के तहत, किसी झूठ के तहत, तो डिफेम करते हैं, तो इसके ख़िलाफ़ भी सिविल लॉ लागू होता है। अब आते हैं क्रिमिनल क्राइम्स। क्रिमिनल क्राइम्स में मर्डर है, द इंटेंशनल किलिंग ऑफ एन अदर पर्सन, वो इरादे से एक बंदे को कत्ल करे तो वो मर्डर कहलाता है, और 302 के तहत उसको सज़ा मिलती है एज ए कसास, डेथ पेनल्टी। थेफ्ट, टेकिंग एन अदर पर्सनस प्रॉपर्टी विदाउट परमिशन, आप किसी के कमरे में गए और उसकी कोई चीज़ आपने बगैर उसके कंसिडरेशन या कंसेंट के आपने उसकी चीज़ ले ली है, तो ये थेफ्ट के ज़मरे में आएगा। असॉल्ट, इंटेंशनली
causing harm to another person or threatening to do so। असॉल्ट में आप किसी को ना या तो मारते हैं या मारने का यानी कोई वेपन दिखाते हैं या अपने हाथ के इशारे से उसको असॉल्ट करते हैं, तो इसमें आप हार्म पहुंचाते हैं उसको, इमोशनली भी हार्म हो सकता है। ठीक है। ड्रग ऑफेंसेस, पोजेशन, डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ इलीगल ड्रग्स। अब ये भी एक क्राइम है, क्रिमिनल क्राइम है। मंशियात अपने पास रखना या उसको डिस्ट्रीब्यूट करना या लोगों के दरमियान पहुंचाना, सेल करना, ये एक इलीगल है। फ्रॉड, इंटेंशनली डिसीविंग अनदर पर्सन और इंटेंटली फॉर फाइनेंशियल गेन। ये फाइनेंशियल तरीके से कोई फ्रॉड हो जाता है। आए रोज सुनते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी का चल रहा था एक दौर में कि लोगों को पैसे मिल रहे थे क्रिप्टो करेंसी के ज़रिए, फिर उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू किया और वो एक फ्रॉडी कंपनी था, लाखों रुपए दे के करोड़ों रुपए ले उड़ा, तो ये फ्रॉड होता है, ये भी क्रिमिनल है। वाइट कॉलर्स क्राइम, ये ऑफिसेज वगैरह में होते हैं। ठीक है, सरकारी ऑफिस में या आप एक कंपनी में मिसाल तौर काम कर रहे हैं तो आप उसकी कुछ सेल चीज़ें बेच रहे हैं, तो आप उस कंपनी का सैलरी लेते हुए चीज़ें किसी और कंपनी की बेचे, तो ये वाइट कॉलर क्राइम में आता है। ठीक है। अब इसमें आखिर में ये है कि सिविल में डिफरेंस मैं थोड़ा बता रहा हूँ कि सिविल में मुद्दई जो होता है वो एक आम शहरी होता है और उसमें स्टेट मुद्दई नहीं होता। मिसाल तौर अली वर्सेस अहमद, ये केस सिविल केस में ऐसे ही सूट में लिखा जाता है। जब हम क्राइम में जाते हैं, क्रिमिनल क्राइम में जाते हैं, तो वहाँ पे स्टेट एंड अली वर्सेस फिलहाल शख्स। ठीक है, स्टेट इसमें इन्वॉल्व होती है। इन क्रिमिनल केस द गवर्नमेंट represented by the prosecution brings charges against defendant for violating criminal law. The goal of criminal law is to punish the wrongdoer and deter others from engaging in similar behavior as well as to protect public। अब एक बंदे ने अगर क्राइम की है और उसने क्रिमिनल लॉ की खिलाफ वर्जी की है तो स्टेट उसको सज़ा देगी, इसलिए कि इस सज़ा की वजह से दूसरे लोग समझ जाएंगे अगर हम ये काम करेंगे तो हम पकड़े जाएंगे और हमें सज़ा मिलेगी। और जब सज़ा देने का और मकसद ये है कि लोग इससे डरें और इस काम को सर अंजाम न दें। सिविल सूट दो बंदों के दरमियान होती है और क्रिमिनल में स्टेट इन्वॉल्व होती है। इस स्टेट भी आपके ख़िलाफ़ मुद्दई है और एक जिसके साथ ज़्यादती हुई है वो भी आपके मुद्दई है। और प्रोसिक्यूशन का जो सिस्टम होता है वो स्टेट की तरफ से होता है क्रिमिनल में, और सिविल में प्रोसिक्यूशन स्टेट का नहीं होता है, वो दो बंदों का होता है। एक जो प्लेंटिफ है और दूसरा जो अक्यूज़ड है। प्लेंटिफ का अपना काउंसिल होगा, डिफेंडेंट काउंसिल, और जो अक्यूज़ड है उसका डिफेंडेंट काउंसिल होगा। तो मेरे ख्याल में आप ये बात समझ गए होंगे, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि सिविल और क्रिमिनल क्राइम्स क्या होते हैं। वैसे तो वसी क्राइम्स हैं, इनके ऑफेंसेस हैं, ये इंशाल्लाह आप इसके बाद ख़ुद रिसर्च करके देख सकते हैं। मैंने थोड़ा सा आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना था कि ये क्या चीज़ें होती हैं, और अपने राय कमेंट्स बॉक्स में दें और इस वीडियो को शेयर करें अगर आपको पसंद आए। ये ख़ास करके हर आम सिटीज़न के लिए है, उसको पता होना चाहिए, और ख़ास करके लॉ स्टूडेंट्स के लिए है। उम्मीद है आपने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। अस्सलाम वालेकुम।